Gen Zs, welcome to Science and Fun. Welcome to your English class. I am Deepika, your English educator, and today I'm going to begin with part 2 of your chapter The Sound of Music from Beehive. Part 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, where we talked about Evelyn Glennie. Remember? अगर नहीं याद है तो जाकर वो वीडियो देख लो, because I have covered the entire chapter लाइन बाय लाइन, पूरा एक्सप्लेनेशन है और क्या इंस्पायर वो हमें करती है वो भी उस चैप्टर में हमने अच्छे से बात की है. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट बिस्मिल्लाह खान. आई एम श्योर आप लोगों ने हो सकता है नाम सुना हो, नहीं भी सुना हो, बट पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा. ही हैज़ बिन वेरी फेमस इन द इंडस्ट्री ऑफ म्यूज़िक. ठीक है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में इनका बहुत नाम रहा है. ही इज़ नॉट हियर विद अस, मतलब अभी वो ही इज़ नॉट अलाइव, बट बहुत फेमस रहे हैं फॉर हिज इंस्ट्रूमेंट विच इज़ शहनाई. ही वॉज अ ग्रेट शहनाई प्लेयर, है ना, शहनाई वादक. इनको बहुत बहुत फेमस शहनाई वादक ये रहे थे अपने टाइम के. एंड आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आई एम श्योर आपको कभी ना कभी इनके मुंह से आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के मुंह से आपने सुना होगा. और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद हिज पर्सनैलिटी. कैसे कैरेक्टर रहे थे, कैसी पर्सनैलिटी थी इनकी. एंड देखो, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिकाउंट आपको देगा बिस्मिल्लाह खान के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, बट दैट डजंट मीन ये हिस्ट्री में आपको पढ़ा रही हूँ. अगर ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ आपको वोकैबुलरी ये चैप्टर देगा. प्लस जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है वो है एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन. तो जो भी इन्होंने अपने लाइफ में सफ़र किया, फेस किया, और मे बी अपने करियर को लेकर ये जितने पैशनेट थे, डिटर्मिन्ड थे, इनका परसिवरेंस, देखो इतने सारे वर्ड्स तो यहीं पे सीख लिए, है ना. तो ये सारा चीज़ें हमें यहाँ इस चैप्टर, सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर से अब थोड़ा सा हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में जान लेते हैं. इनका वैसे पूरा नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनको इस नाम से जाना जाता है. सो दिस चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ एंड अचीवमेंट्स. जैसा मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो चैप्टर है ये उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है. ठीक है, अचीवमेंट्स, इन्होंने क्या क्या इनकी लाइफ में इन्होंने गेन किया, क्या इनकी क्या इनकी टोटल सक्सेस स्टोरी रही है. He was a renowned शहनाई माइस्ट्रो. Now who is a maestro? माइस्ट्रो यहाँ से एक वर्ड आप ले लो, ये चैप्टर में भी यूज हुआ है आपके. इट मीन्स मास्टर. ठीक है, ओके, किसी भी चीज का मास्टर, उसके लिए एक वर्ड है माइस्ट्रो फ्रॉम इंडिया. तो बहुत ही फेमस शहनाई माइस्ट्रो रहे हैं इंडिया के. एंड दिस चैप्टर हाईलाइट्स द डेडिकेशन, टैलेंट एंड परसिवरेंस ऑफ बिस्मिल्लाह खान. नाउ व्हाट इज परसिवरेंस? परसिवरेंस होता है जब आप किसी एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंटिन्यूड आप मेहनत करते हो. परसिवरेंस क्या होता है? जब आप किसी एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, उसको लेकर कंटिन्यूअस हो, दैट इज परसिवरेंस, है ना. आप परसिवरेंस आपके अंदर है, नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट्स में. और इस वर्ड को पूरा कमेंट्स में लिख दो, बिकॉज ये आपको याद रहेगा इस चैप्टर से. एक टेक अवे है आपके लिए दिस वर्ड परसिवरेंस. एंड वो किसके कैरेक्टर से देखने मिला? बिस्मिल्लाह खान के कैरेक्टर से हमें देखने मिला. In mastering the shehnai. And what is shehnai? It's a traditional Indian musical instrument. शहनाई बजेगी, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना अक्सर. एंड जैसे ही शहनाई वर्ड आता है दिमाग में, ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग चला जाता है वेडिंग, राइट. साउथ इंडियन वेडिंग्स होती हैं, वो ऐसा साउंड हमारे दिमाग में आता है, राइट. तो थोड़ा सा उधर की तरफ हमारा ध्यान जाता है. ऑल्सो एक बहुत ही ऑस्पिशियस एंड होली सा हमारे दिमाग में, बहुत ही पवित्र, सेक्रेट, ऐसा वाला पूरा एक इमेजिनेशन, एक व्यू हमारी नज़रों के आगे आ जाता है, राइट. तो शहनाई का कहीं ना कहीं जो कनेक्शन पास्ट में, हिस्ट्री में रहा था, वो टेम्पल्स एंड वेडिंग्स से रहा है ना, बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन से रहा है. तो यहाँ हम इस चैप्टर में यही सब कुछ करने वाले हैं, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, थोड़ा डिफरेंट तरह से ये चैप्टर को हम पढ़ेंगे. चैप्टर को बहुत ज़्यादा लाइन बाय लाइन हम नहीं जाएंगे. I have divided this chapter into different topics. ठीक है, एक हमने सिर्फ उनको सब टॉपिक्स दे, आई वुड रादर से, एक हेडलाइंस दी हैं मैंने उनको, और उसके अंडर में हम चैप्टर को कवर करेंगे, जिससे कि चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो भी कवर होंगे, प्लस आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगा. सो
इनिशियल जो पैराग्राफ्स हैं चैप्टर के, उसमें हमें ये बताया गया है कि ये जो वर्ड है शहनाई, ये कहाँ से आया, शहनाई का नामकरण कैसे हुआ है, द नेमिंग ऑफ शहनाई कैसे हुआ, तो वो जल्दी से हम देख लेते हैं। शहनाई नाम के पीछे क्या रीजन है, स्टोरी है थोड़ी सी छोटी सी। द एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, है ना, फनी साउंड कर रहा है ना पुंगी, बट पुंगी वॉज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कैसा था, दिस वॉज पुंगी, ठीक है, काइंड ऑफ बीन, है ना, जो स्नेक चार्मर्स यूज करते हैं, तो उसका साउंड जो है काफी श्रिल आता है, बहुत तीखा साउंड होता है, इट इज अनप्लेजेंट टू आवर ईयर्स, अच्छा नहीं सुनाई देता है। सो एम्परर औरंगजेब, आपको पता होगा मुगल एम्पायर के एम्परर रहे थे औरंगजेब, अगर एसएसटी में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में तो पता होगा आपको। तो ही बैंड दिस पुंगी, उन्होंने इसको बैन कर दिया। उसका रीजन क्या था, बिकॉज व्हाट इज अ पुंगी, अ रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड क्या होता है, रीडेड इज बिकॉज इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, सो वी कॉल इट रीडेड, ठीक है। और नॉइज मेकर बोला है बिकॉज इसकी वॉइस बहुत ही श्रिल थी, साउंड बहुत श्रिल थी, नॉट वॉइस, साउंड बहुत श्रिल थी। In the royal residence due to its unpleasant shrill sound, unpleasant which is not good, right? A barber from a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. Now अब ये जो पुंगी के बारे में बोला गया कि भैया इसकी साउंड बहुत बेकार है, तो एक बार्बर जो कि उसी रॉयल पैलेस में, हु इज अ बार्बर, बार्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं नाई, ठीक है, जो हेयर कट वगैरह करता है, वी कॉल हिम नाई इन हिंदी, ठीक है। तो वहीं से उसी रॉयल फैमिली में, उसी रॉयल पैलेस में देयर वाज अ बार्बर जो इस बात से थोड़ा सा ऑफेंड हो गया कि भाई मैं कुछ तो करता हूँ कि इसको, जिसको अनप्लेजेंट बोला जा रहा है, इस पुंगी की मैं टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करके देखता हूँ। इमेजिन एक बार्बर का क्या कनेक्शन हो गया म्यूजिक से, है ना। तो वो कहता है कि आई विल इम्प्रूव इट, मैं इसकी टोनल, इसकी जो ट्यून्स निकल रही हैं, इसको मैं इम्प्रूव करूंगा एनी हाउ। So he created a new instrument by using a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. और उन्होंने क्या बनाया, उस बार्बर ने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया नया, जो किसकी मदद से लिया, अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। एक नेचुरल हॉलो इज एम्प्टी, खाली खाली स्टेम से एक उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनवाया जो पुंगी के कंपैरिजन में आगे की तरफ थोड़ा सा ब्रॉड था। यू कैन इजिली सी पुंगी का क्या है, द यू नो वेरी फोरमोस्ट पार्ट इज नॉट दैट ब्रॉड, है ना, ये बहुत पतला सा है, नैरो है। बट इन्होंने जो थोड़ा सा चेंजेस किए उसमें, उसके होल्स में, नंबर ऑफ होल्स में कुछ चेंजेस किए, एंड इट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, पुंगी से थोड़ा सा लंबा और ब्रॉडर था। बाबू मेड 7 होल्स, देखो कितने होल्स बनाए, उसमें टोटल 7 होल्स बनाए उस पाइप में, अलाउइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स। और अब कंपैरेटिवली बहुत ही सॉफ्ट, सूदिंग, मेलोडियस होता है, बहुत ही खूबसूरत आवाज जो आपको बहुत अच्छी लगती है सुनने में ना। अनप्लेजेंट का ऑपोजिट हो गया प्लेजेंट, एंड प्लेजेंट के सिनोनिम में आप मेलोडियस भी लिख सकते हो, जो आपके आपके कानों को सुनने में अच्छा लगे। When played by closing and opening these holes, तो इस तरह से बजाया जाता है ना, आप होल्स को कभी बंद करते हो, कभी ओपन करते हो, तो साउंड ऐसे रिलीज होता है। आपने साउंड चैप्टर में भी आई बिलीव आप आगे पढ़ोगे, या शायद पढ़ा होगा आपकी साइंस में। तो बिल्कुल उन्होंने इस तरह से मॉडिफाई करा। And impressed by the new instrument, the barber played it before royalty, and everyone was amazed by its unique qualities. तो अब जो वो श्रिल साउंड थी वो आनी बंद हुई और सभी बहुत हैरान हो गए, दे वर ऑल अमेज्ड, सभी बहुत शॉक्ड थे, इन वंडर कि ये कैसे हो गया, ये नया जो इंस्ट्रूमेंट है ये इतना अमेजिंग कैसे बन गया, एंड उसकी यूनिक क्वालिटी देखकर सभी बहुत हैरान हो गए थे। सिंस द इंस्ट्रूमेंट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चेम्बर्स, शाह होता है मतलब रॉयल, रॉयल चेम्बर्स में ये पहली बार प्ले किया गया, तो यहाँ से वर्ड आ गया शह, और इट वॉज प्लेड बाय अ बार्बर, एक बार्बर के थ्रू ये प्ले किया गया था, एक बार्बर ने इसे पहली बार बहुत ही ज्यादा मॉडिफाई किया था और बजा के दिखाया था। एंड बार्बर का हिंदी वर्ड इज नाई, तो यहाँ से वर्ड बन गया, इसका नामकरण हो गया शहनाई। दिस वॉज हाउ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई वॉज named. It was named the Shehnai, differentiating it from the Pungi, and that is how a Pungi and a Shehnai, they are different, right? तो ये इस तरह से नेमिंग हुई शहनाई की। किस तरह से शहनाई पॉपुलर हुआ,
ये तो चलो अभी के लिए क्या है कि रॉयल प्लेसेस में बचता था शहनाई, वी गॉट टू नो, बट देन पॉपुलैरिटी इतनी कैसे हुई कि वर्ल्ड वाइड लोग शहनाई के बारे में जानते हैं. The sound of the Shehnai gained significance as it became associated with auspiciousness. Auspiciousness क्या होता है? बहुत ही होली, पवित्र. अभी के लिए, अभी तक जो था, शहनाई की जो पॉपुलैरिटी थी वो सिर्फ कहाँ थी? वो बहुत ही लिमिटेड थी. गेन, उसने जितना भी अपना पॉपुलैरिटी गेन की वो आफ्टरवर्ड्स की. कैसे की? The Shehnai continues to be played in temples and is considered as an essential component of North Indian weddings. See, North Indian weddings में ये बहुत ज़्यादा प्ले किया जाता है, तो एक इसका कनेक्शन जो था वो वेडिंग से ज़्यादा था, टेम्पल से ज़्यादा था. अभी भी आप बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स उठा लोगे तो शहनाई वर्ड जो है वो ज़्यादातर शादियों से रिलेटेड जितने भी सॉन्ग्स होंगे इसमें शहनाई वर्ड कहीं ना कहीं यूज़ हुआ होगा. ठीक है, जल्दी से कुछ बताओ ज़रा सॉन्ग्स मुझे कॉमेंट्स में फटाफट से. हिस्टोरिकली द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत. और अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो जो शहनाई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट था, इट वॉज पार्ट ऑफ द नौबत. देखो नौ में, नौ इट्स अ हिंदी वर्ड, 9 के लिए 9 होता है ना, तो पहले जो था ये नौबत. व्हाट इज द नौबत? नाउ नौबत वाज अ ट्रेडिशनल ensemble. इट्स अ फ्रेंच वर्ड, ensemble. इसको हम प्रोनाउंस ऐसे नहीं करते एनसेम्बले या जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हो, नो, वी प्रोनाउंस इट एज ensemble. इसका मतलब होता है एक साथ, टुगेदर. अब ये जो नौबत है ये एक्चुअली में क्या था कि ये एक ग्रुप था. इट्स अ ग्रुप. अगर आप टुगेदर नहीं समझ रहे हो तो ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स. एक साथ 9 इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग लोग बजाते थे, तो उसके ग्रुप को कहा जाता था नौबत. और ये रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाता था, प्ले किया जाता था, तो उसका एक पार्ट था शहनाई. उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक शहनाई भी था. तो यहाँ से एक रॉयल्टी तो ठीक है, शहनाई की रॉयल्टी का तो हमें पता चल गया. Until recently, और काफी मतलब लेटेस्ट रिसेंट तक भी, the शहनाई was primarily used in temples and weddings, but काफी लेट टाइम तक भी टेम्पल्स और वेडिंग्स तक ही शहनाई को प्ले किया जाता था. बट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने क्या किया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, he is credited with introducing the शहनाई to the classical music स्टेज और वर्ल्ड वाइड क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो काम किया, शहनाई को लाने का जो काम किया, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया. एंड एलिवेटिंग होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर लाना. ठीक है, जैसे हम लोगों का आप वर्क प्लेसेस में जाओगे तो एक पोजीशन के बाद आपको दूसरी पोजीशन मिलती है, तो हम कहते हैं ना पोजीशन एलिवेट हो गई. तो यहाँ पर भी शहनाई जो था पहले सिर्फ लिमिटेड था टेम्पल्स एंड वेडिंग्स तक, बट अभी उसको स्टेटस उसका एलिवेट कर दिया, उसको हायर पोजीशन मिल गई. क्या? एज अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट. बहुत वैल्यू होती है इन इंस्ट्रूमेंट्स की, राइट? एज अ चाइल्ड, नाउ अ लिटिल बिट अबाउट बिस्मिल्लाह खान. एज अ चाइल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन डुमराव, बिहार. अब एज अ चाइल्ड ऑब्वियसली वो ऐसा तो नहीं था कि पैदा होते ही उन्होंने शुरू कर दिया था पुंगी या शहनाई बजाना. ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा जैसे सभी खेलते हैं, है ना. एंड ही वाज फ्रॉम बिहार इन डुमराव and would sing the Bhojpuri Chaita at the nearby Bihari Ji temple. और वहीं के पास के एक टेम्पल में वो भोजपुरी चैता गाया करते थे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू नो द प्लेसेस जहाँ से भी उन्होंने म्यूजिक से खुद को एसोसिएट किया. यू नीड टू नो द नेम ऑफ दीज प्लेसेस. His talent and journey led him to receive the Bharat Ratna, one of the most prestigious award of India, है ना, भारत रत्न. उनका यही टैलेंट जो है उनको कहाँ तक लाया? भारत रत्न रिसीव करने तक उन्हें ले आया. द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ डेडिकेशन एंड अकम्पलिशमेंट्स, लाइफ की पूरी अचीवमेंट और सारे डेडिकेशन के बाद उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था फॉर हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना. शहनाई प्लेयर वो इतने अमेजिंग थे कि उनको कोई बात इसमें डाउट ही नहीं है कि उन्हें भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था. Now the chapter proceeds with a short biography of बिस्मिल्लाह खान. यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान के बायोग्राफी के बारे में हमें थोड़ा सा उनका बायोग्राफी दिया है, उनका बेसिक किस तरह से वो सीखे, कैसे कैसे उनकी लाइफ में शहनाई एज एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ. बिस्मिल्लाह खान was born on 21st March 1916. देखो 1916 के टाइम पर ये बॉर्न हुए थे ऑन 21st मार्च, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस.
into a renowned family of musicians from Bihar. And see, बिहार की एक म्यूजिशियन फैमिली से ही वो बिलोंग करते थे, तो फिर एक तरह से तो ये क्वालिटी उनमें आना ऑब्वियस था. His grandfather Rasood Bucks Khan held the prestigious position of the Shehnai was at the court of the Bhojpur, and his father Paigambar Bucks and other paternal ancestors. Paternal ancestors कौन होते हैं? जो आपके पूर्वज होते हैं, ठीक है, वर ऑल्सो हाईली स्किल्ड शहनाई प्लेयर्स. सो देखो फैमिली में सभी कितने बड़े बड़े शहनाई प्लेयर्स रहे हैं, तो वहां से उनको इंस्पिरेशन जरूर मिला होगा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया ये सब. तो कौन? उनके ग्रैंडफादर रसूल बक्स खान, और वो बहुत भोजपुर के राजा के कोर्ट में उनका बहुत बड़ा पोजीशन था. ओके, शहनाई नवाज थे वो उस कोर्ट में, कि बहुत उम्दा, जो बहुत ऑसम शहनाई प्लेयर थे. एंड हिज फादर पैगंबर बक्स, उनके फादर जो थे वो भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे, तो उनकी फैमिली से उनको ये क्वालिटी मिल गई. एंड बिस्मिल्लाह डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक एट अ यंग एज, और बहुत छोटी एज से बिस्मिल्लाह ने अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया था, पर्टिकुलरली द शहनाई, आफ्टर ऑब्जर्विंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस सेशंस इन बनारस, जिसको हम आज वाराणसी कहते हैं. वहाँ उनके अंकल जो थे यूज्ड टू प्रैक्टिस, ठीक है, शहनाई बजाना वो प्रैक्टिस करते थे, तो वहीं से बिस्मिल्लाह खान को भी ये थोड़ा सा इंटरेस्ट आया इस तरफ. He would accompany his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple in Banaras, where he played the shehnai as part of his employment. And उनके अंकल का तो ये एक एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ इनकम था, पैसे कमाने के लिए वो ये करते थे. बट बिस्मिल्लाह खान को यहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो वो अपने अंकल के साथ विष्णु टेम्पल जाते थे. विष्णु टेम्पल जाते थे और वहां जाके वो सीखते थे उनके साथ. Then it was then Bismillah would sit mesmerized for hours. बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते थे. Mesmerized is when you are lost in the music. यहाँ पर तो म्यूजिक का रिलेशन है. So he was used to be mesmerized for hours. घंटों तक उन्हें ना होश ही नहीं रहता था. वो अली बक्स, उनके जो अंकल थे, उनकी परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते थे. कैप्टिवेटेड इज अट्रैक्ट, इतना ज्यादा वो अट्रैक्ट होते थे. Over time, he began receiving lessons from Ali Bucks and spent long hours practicing the shehnai. और धीरे 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 उन्होंने उनको सुनना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया अपने अंकल के साथ. He found solace and inspiration in the surroundings of the, देखो ये वाला भी important है, because अब म्यूजिक तो वो सीख रहे थे, बट आपको कुछ भी ऐसा आर्ट अगर सीखना है, कुछ ना कुछ आपको इंस्पायर जरूर करना चाहिए. आपको पीसफुल माइंड में रहना बहुत जरूरी है. तो वो पीसफुल एटमॉस्फेयर, वो सोलेस, वो काम, वो सीरेनिटी में कहाँ मिलती थी? वो मिलती थी उनको बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल्स के पास एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा. सी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग बिलोंगिंग टू अ मुस्लिम कम्युनिटी, उनको ऐसा कुछ नहीं था कि भाई उन्हें कहीं एक पर्टिकुलर अपने रिलीजन के हिसाब से कहीं जाकर बैठ जाना चाहिए. ही वॉज अ ट्रू इंडियन. तो उनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता था? बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ द गंगा. वहाँ से वो इंस्पायर होते थे. उनको बहुत कामनेस और एक अपने काम करने का बहुत ज़्यादा उनको पीसफुल एनवायरनमेंट जो मिलता था वो यहाँ से. एंड हियर ही वुड ऑफन प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. आराम से अकेले पीसफुल माइंड से वो प्रैक्टिस करते थे. The serene flow of the Ganga inspired him to experiment and improvise new melodies and ragas that were previously considered challenging on the shehnai. और गंगा के पास बैठकर उनको इंस्पिरेशन मिलता था टू इम्प्रोवाइज. नाउ इम्प्रोवाइज का मतलब होता है ऑन द स्पॉट कुछ नया क्रिएट कर देना, कुछ भी नया. हम जैसे आप लोग कुछ भी अपने आंसर्स लिखते हो तो आपके टीचर्स आपको कहते हो कि बेटा जस्ट इम्प्रोवाइज इट अगेन, है ना, इम्प्रोवाइज इट, इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसमें मॉडिफिकेशन करो एंड क्रिएट समथिंग न्यू ऑन द स्पॉट, फटाफट से, राइट. तो वहीं पर वो इम्प्रोवाइज करते थे अपनी ट्यून्स को, अपने राग्स को. म्यूजिक में होता है ना, अलग अलग राग होता है, तो वो सब कुछ वो चेंज करते थे. एंड अर्लियर इट वॉज वेरी चैलेंजिंग ऑन द शहनाई, और शहनाई में ये सब करना बहुत मुश्किल था, बट वो अकेले वहां पर इंस्पायर होते थे नेचर से और ये सब चीजें करते थे. देन ऑब्वियसली अब इतने डेडिकेटेड ही काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं वो एक सक्सेस स्टोरी देंगे हमें. तो उनकी सक्सेस स्टोरी कैसी रही थी? एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. ऑब्वियसली अब उनके अंकल से भी उन्हें हेल्प मिला, वो म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेज में जाते थे, तो बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ गए एट द एज ऑफ 14. एंड वहां पर
उस्ताद फैयज खान अ रेनाउंड म्यूजिशियन, बहुत बड़े म्यूजिशियन उन्हें मिले और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को एनकरेज किया। बहुत होता है अगर कोई एक मोटिवेशनल वर्ड या थोड़ा भी इतना सपोर्ट दे देता है ना, मॉरल सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। ये आप समझ सकते हो, बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हो। ही मस्ट बी ऑफ योर एज, आप ही की एज के रहे होंगे। एंड इस टाइम पर मोटिवेशन जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी लाइफ में, वो मिल जाए तो बस वी कैन कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना। आराम से हम बहुत अच्छे वे में बाहर निकल कर आ सकते हैं, बहुत पॉजिटिवली एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। तो इट हैपेंड विद बिस्मिल्लाह खान। एंड उनको जब ये मोटिवेशन वाले वर्ड मिले दैट योर हार्ड वर्क वुड लीड टू सक्सेस, भाई हार्ड वर्क करोगे तो ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगा। और इसके बाद बिस्मिल्लाह खान ही नेवर गिव अप एंड ही डिडंट लुक बिहाइंड, कभी नहीं देखा पीछे पलट के। इन 1938 विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, बिस्मिल्लाह खान गॉट अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी। 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो स्टैब्लिश हुआ था लखनऊ में, तो उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। ही बिकेम अ रेगुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो ब्रॉडकास्ट, गेनिंग वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन। और ऑल इंडिया रेडियो उस टाइम पर आया जब लखनऊ में, तो उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिली कि उनको रेगुलर वहां पर शहनाई प्ले करने का मौका मिला। और यहीं से उनकी रिकॉग्निशन, उनका वाइड स्प्रेड, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। एवरीबडी started knowing Bismillah Khan and his art of playing शहनाई। On 15th August 1947, एंड सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग एंड एक बहुत ही प्राउड वाला जो मोमेंट था, वो ये कि जब हमारा इंडिया इट गॉट इंडिपेंडेंट, तो उस दिन भी बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन। ये आपके जीके बेस्ड क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा। तो बिस्मिल्लाह खान वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू ग्रीट द नेशन। बहुत बड़ा दिन था सभी के लिए उस टाइम पर। वी वर नाउ द इंडिपेंडेंट कंट्री। तो अब पहला ग्रीटिंग जो दिया वो किसने दिया अपने इंडिपेंडेंट देश को, वो दिया बिस्मिल्लाह खान ने विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई से। ही प्लेड राग काफी, उन्होंने ये एक स्पेशल राग वहां पर प्ले किया रेड फोर्ट से, इन द प्रेजेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनकी बहुत आइकॉनिक स्पीच भी उन्होंने उस दिन दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उससे पहले बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई से पूरे इंडिया को ग्रीट किया। इतना बड़ा अचीवमेंट उनके लिए था। नेशनल लेवल पर वो उन्होंने अपना शहनाई प्ले किया, राइट। बिस्मिल्लाह खान्स परफॉर्मेंसेस वर नॉट लिमिटेड टू इंडिया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में। अब शहनाई वर्ड सुन के आप सोच रहे होगे यार ये तो कोई गिटार या कोई पॉप म्यूजिक तो नहीं है जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं था। इंडिया के बाहर भी शहनाई का उतना ही क्रेज था। ही ऑल्सो गेन्ड इंटरनेशनल क्लेम, उनको इंटरनेशनली भी बहुत जाना गया, बहुत फेमस हो गए। ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू अफगानिस्तान, King Zahir Shah was so captivated, so attracted by Bismillah's music that he presented him with valuable Persian carpets and other souvenirs. उनकी ट्रिप थी जब अफगानिस्तान, वो इंडिया से बाहर गए। वहां के किंग जाहिर शाह वो इतने इम्प्रेस हो गए उनके अमेजिंग इस आर्ट से दैट ही प्रेजेंटेड हिम, क्या दिया उनको, पर्शियन कार्पेट्स दिए, बहुत वैल्यूएबल, मॉनेटरी टर्म्स में भी बहुत एक्सपेंसिव रहे होंगे। एंड बाकी जो सुवनीर्स, व्हाट आर सुवनीर्स, सुवनीर्स क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन आप बिल्कुल ठीक से करना। जो भी आप बोलते हो वो नहीं बोलोगे। इट्स सुवनीर, अगेन इट्स अ फ्रेंच वर्ड। इंग्लिश में ना वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो दूसरी लैंग्वेजेस से बोरो किए जाते हैं। तो सुवनीर इज अनदर वर्ड, ये भी फ्रेंच वर्ड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो सुवनीर का मतलब होता है आप कहीं जाते हो तो वहां से कुछ ना कुछ मेमोरेबल आइटम्स वहां के लेकर आते हो। सो दिस इज सुवनीर। किसी भी जगह से कोई भी आप ऐसी चीज ला रहे हो, कुछ भी ऐसा आइटम जो आपको उस पर्टिकुलर प्लेस की याद दिलाएगा, दैट इज अ सुवनीर, राइट। नाउ Bismillah Khan's music also made an impact in the world of cinema. सिनेमा की दुनिया में भी उनको बहुत बहुत मेजर इम्पैक्ट उन्होंने डाला। आफ्टर हियरिंग हिम प्ले एट अ फेस्टिवल, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नेम्ड हिज फिल्म गूंज उठी शहनाई। इट्स एन इंडियन फिल्म। उनको फिल्म इंडस्ट्री में भी उनको काम मिला, तो आप समझ सकते हो कितने फेमस वो हो गए थे। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस फ्रॉम द फिल्म बिकेम अ नेशन वाइड हिट। और उन्हीं के एक कॉम्पोजिशन को मतलब बहुत ज़्यादा वो ब्लॉकबस्टर हो गई, चार्ट बस्टर वर्ड यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई उनकी मूवीज़ जिसमें उन्होंने शहनाई प्ले की थी। उनका ही कोई सॉन्ग में कॉम्पोजिशन, कोई म्यूजिक, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग रहा होगा जिसमें से शहनाई प्ले की गई थी। एंड
it became very famous. Now despite the success in the film, वर्ड यूज हुआ है सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, आपके चैप्टर में वर्ड यूज हुआ है सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। सेल्यूलॉइड का मतलब होता है फिल्म, पहले के टाइम पे फिल्म को ही सेल्यूलॉइड बोल दिया गया था। अब इतने सक्सेसफुल वो हो गए थे फिल्म मूवी जगत बोलते ना, है ना, सिनेमा जगत में, बट बिस्मिल्लाह खान रिमेन्ड डिस्टेंट फ्रॉम इट। लेकिन बिस्मिल्लाह खान उससे दूर हो गए, थोड़ा सा डिस्टेंट, उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, उनको बहुत ज्यादा उसमें इंडल्ज नहीं होना था। He felt, उनको realize हुआ कि that the artificiality and glamour of the film industry were not in line with his musical sensibilities. See, क्या होता है अक्सर इस तरीके का फेम अगर मिल जाता है तो ऑफन यू नो एन इंडिविजुअल, ऐसा मेजॉरिटी देखा गया, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एट समवन, बट देन बहुत से ऐसे होते हैं कि अपना आर्ट को छोड़कर दे रश टुवर्ड्स द फेम, है ना, बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है। बट बिस्मिल्लाह खान, he was so dedicated towards his passion of playing शहनाई कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री से एक डिस्टेंस बना लिया एंड ही थॉट कि यार ये यहाँ का जो ग्लैमर है इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, एंड आई एम गुड विद माई म्यूजिकल सेंसिबिलिटीज, मैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आई एम हैप्पी। ही लिमिटेड हिज वेंचर्स, वेंचर्स होता है प्रोजेक्ट्स जिसमें थोड़े रिस्क के चांसेस होते हैं, सो वेंचर, उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को लिमिट कर दिया फिल्म एंड मूवीज में, तो उन्होंने सिर्फ 2 ही मूवीज में अपने कॉम्पोजिशंस दिए। सी सच अ बिग यू नो ह्यूज पर्सनालिटी और इतने ग्राउंडेड। नाउ ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी एंड व्हाट ऑल ही अचीव्ड, वो हम यहाँ देखेंगे। बिस्मिल्लाह खान्स टैलेंट एंड अचीवमेंट्स ब्रॉट हिम न्यूमरस अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस, बहुत सारे उन्हें अवार्ड्स मिले, बहुत उनको लोग जानने लगे इंटरनेशनली। कैसे, देखो क्या क्या चीजें थी। He was the first Indian musician to be invited to perform at the esteemed Lincoln Center Hall. Lincoln Center Hall, जैसे अगर क्रिकेट की बात करूँ तो ओवल ग्राउंड इज वेरी फेमस, है ना, वैसा ही मतलब वहां पर खेलना हर एक जो क्रिकेट लवर है, प्लेयर्स जो बहुत स्पोर्टी है, जो क्रिकेट खेलना चाहता है, उसके लिए एक ड्रीम होता है, तो बिल्कुल वैसे ही म्यूजिशियंस के लिए यहाँ परफॉर्म करना इट्स अ बिग थिंग। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन, वो पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिनको यहाँ पर परफॉर्म करने बुलाया गया था। कहाँ? लिंकन सेंटर हॉल, इन यूएस, राइट। Bismillah Khan participated in various international events such as the World Exposition in Montreal, the Cannes Art Festival and the Osaka Trade Fair. तो इंटरनेशनली भी उन्हें हर जगह परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। His international fame was such that इतना ज़्यादा उनका फेम बढ़ गया था कि एक ऑडिटोरियम तेहरान में, एक ऑडिटोरियम ही इनके नाम के पीछे रख दिया, नाम के ऊपर रख दिया, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये ऑडिटोरियम ही इनके नाम का कर दिया गया, इतने फेमस ये हो गए थे। ही रिसीव्ड सेवरल नेशनल अवार्ड्स, और इंडिया में तो इन्हें अवार्ड्स मिले ही, क्या क्या अवार्ड्स मिले, जितने भी हमारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रिकॉग्नाइजिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू म्यूजिक। एक क्लासिकल ट्रेडिशनल म्यूजिक में जो इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसके वाइड स्प्रेड में, so he got all these awards. We have various other musicians, अभी भी हमारे पास ऐसे musicians हैं, singers हैं, और बहुत सारे literary artists हैं जो अपने grounded रहे हैं, जो उनका passion रहा है वो follow करते हैं। So if you know any one of them, just mention them in the comment section, तो पता चलेगा आपको भी कि कौन है ऐसे जो अपने tradition को continue कर रहे हैं। Despite his travels around the world, Bismillah Khan holds a deep affection for Banaras. अब क्या होता है यूजुअली हमारे साथ या आपके साथ भी नॉर्मली हो सकता है कि आप कुछ बनकर, कुछ करके, बड़ा करके आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो, वहीं सेटल होने का सोचते हो, राइट। बट बिस्मिल्लाह खान जैसी पर्सनालिटी इतना ज्यादा फेमस होने के बाद भी ही हैड डीप अफेक्शन फॉर बनारस एंड डुमराव, अपने नेटिव प्लेस के लिए उनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, कंसिडरिंग देम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड। अपना जो नेटिव एरिया होता है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो तो हमें तब भी सबसे बेस्ट ही लगेगा ना, आप कहीं भी जाओ, है ना। सो वंस अ स्टूडेंट, अब एक इंसिडेंट यहाँ पर शेयर किया गया है कि एक बार एक स्टूडेंट ने ना ये आइडिया प्रपोज किया था कि आप जो है यूएस में ही ना बिल्कुल एक ऐसा ही सेंटर बना दो, बिल्कुल बनारस जैसा ना माहौल बना दो, एम्बियंस बना दो बनारस में। तो यहाँ पर एक हंसते हुए, एक बिल्कुल मॉकिंग वे में क्या बोला बिस्मिल्लाह खान ने कि भाई, बहुत ह्यूमरसली होता है, फनी वे में, बहुत फनी वे में उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ठीक है, वो तो ठीक है बन जाएगा, बट क्या गंगा यहाँ आ पाएगी, क्या आप गंगा को ट्रांसपोर्ट कर पाओगे।
That was his level of attachment to his native place, right? He expressed his yearning. Yearning होता है longing, desire for something. उनको बहुत ज़्यादा विश, मतलब अपने हिंदुस्तान, अपनी कंट्री के लिए, वो जब भी किसी फॉरेन कंट्री में होते थे, ही ऑलवेज विश्ड टू बी एट हिज प्लेस. वो हिंदुस्तान यानी इंडिया में ही रहना चाहते थे. पर्टिकुलरली मिसिंग बनारस एंड द यूनिक एटमॉस्फेयर ऑफ डुमराव. और वो स्पेसिफिकली क्या मिस करते थे? डुमराव को मिस करते थे, अपने बनारस को मिस करते थे. And his love for his homeland and the cultural heritage of India was evident in his sentiments. दिखता था वो कितना अपने नेशन से प्यार करते थे, वो उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस से दिखता था. इवन एज अ डिवाउट मुस्लिम. डिवाउट कौन होता है? जो बिल्कुल अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है. एक्सट्रीमली रिलीजियस जो होता है, वो बहुत एक्सट्रीमली अपने मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते, इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे. Who played the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल in बनारस. और यहाँ पर वो सारे स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए कहाँ से अपना शुरुआत करते थे दिन की? देखो, काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस में शहनाई प्ले करते थे ना. सारे स्टीरियोटाइप्स यहीं पर ब्रेक हो जाते हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90. 90 की एज में इनकी डेथ हो गई with आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड होता है बहुत लंबे टाइम तक जो चलता है, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, एक बहुत लंबे टाइम तक इनकी बीमारी चली. His funeral was conducted with state honors and the government of India declared a national day of mourning to honor his legacy. इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी कि जिस दिन इनकी डेथ हुई थी, एक दिन मौन का रखा गया, डे ऑफ मोर्निंग वो डिसाइड किया गया, वो रखा गया. एंड प्रॉपर विद ऑनर उनका पूरा फ्यूनरल सेरेमनी कंडक्ट की गई. सो दिस वॉज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, यू नो, जिनका डेडिकेशन, लाइफ स्टोरी हमें ऑब्वियसली, अब ये नहीं है कि हर सिर्फ एक ऐसे बच्चे के लिए है जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, बट इट इज़ फॉर एवरीवन जिनका कुछ भी अपना डेडिकेटेड, जो किसी चीज़ को भी लेकर है, बी इट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. तो किस तरह से कितना पैशनेट और कितना ग्राउंडेड आपको होना पड़ता है एंड लाइफ में, यू नो, विद अपकमिंग ईयर्स. इसके अलावा वी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी. यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, चैप्टर के हिसाब से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी बिल्डअप में भी काम आएगा. सो दीज वर द वर्ड्स. ऑस्पिशियस हमने बात की थी, रिमेंबर ऑस्पिशियस का क्या क्या हमने बोला था कि द शहनाई, दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वॉज रिलेटेड टू ऑस्पिशियस ओकेजन्स, कनेक्टेड टू ऑस्पिशियस ओकेजन. तो ऑस्पिशियस क्या होता है? होली, बहुत ही सेक्रेड, पवित्र. इंडिस्पेंसिबल, एब्सोल्युटली नेसेसरी. ठीक है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? बहुत 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 जरूरी, जिसे हम कहते हैं. कैप्टिवेटेड बार बार इस चैप्टर में रिपीट हुआ, विच मीन्स अट्रैक्टेड. ऑन एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पर ऑन एंड हमने हमारे चैप्टर में यूज हुआ है, आप देख सकते हो. बट ऑन एंड हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? दैट ही वॉज अ ग्रेट शहनाई प्लेयर एंड ही प्लेड इट ऑन एंड. ठीक है, आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वेंचर्स मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व रिस्क. थिक एंड फास्ट भी यूज हुआ है, रैपिडली. थिक एंड फास्ट का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी जब आप कोई चीज करते हो. ही taught us the chapter thick and fast, rapidly. ठीक है. Coveted is much desired. Okay, his coveted trip finally happened. जो उसकी बहुत ज्यादा डिजायर्ड ट्रिप थी वो फाइनली हो रही थी, तो वी कैन यूज इट लाइक दैट, coveted. Souvenirs मैंने आपको बताया, things given in memory of a place, person or event. कहीं भी आप जाते हो, वहां से आपको कुछ भी मेमोरेबल आइटम मिलता है, सो दैट इज अ सूवेनिर. या आप कुछ लेके आते हो किसी के लिए, वो पर्टिकुलर उस रीजन से बिलोंग करता है, सो दैट इज अ सूवेनिर, अ मेमोरेबल आइटम. डिवाउट इज एक्सट्रीमली रिलीजियस. अब भी देखा हमने पीछे बिस्मिल्लाह खान के ही रिस्पेक्ट में हमने देखा था, डिस्पाइट बीइंग अ डिवाउट मुस्लिम, ही यूज्ड टू प्ले शहनाई एट काशी टेम्पल, राइट. ग्लिंटिंग होता है क्विक फ्लैश ऑफ लाइट. तो जितने भी हमारे इस तरीके के वर्ड होते हैं, ब्लिंकिंग, ग्लिंटिंग, शिमरिंग, इट इज रिलेटेड टू लाइट. So this was the chapter. I hope you understood it well. And if you need this slide for your reference, answer structuring में भी आपको help करेगा. So you have to download the application और वहाँ से you can get this resource. Okay, I hope you understood the chapter. Thank you so much everyone for watching, and I will see you in the next video with another interesting chapter.